हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और कविताओं की जो सीरीज चल रही थी हमारी, आज उसमें हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। और हमारी आज की कविता का नाम है द ट्रीज़। और ये कविता लिखी गई है एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कविता है। एड्रियन रिच एक फेमिनिस्ट पोइट है, नारीवादी कवयित्री हैं। और इनकी एक कविता आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे, द आंट जेनिफर स्टाइगर। वो भी उनकी बहुत ही शानदार कविता है फेमिनिज्म को लेकर के। और ये कविता भी है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस कविता का एक सिम्बॉलिक मीनिंग भी है। एक शाब्दिक मीनिंग के अलावा इस कविता का एक सिम्बॉलिक मीनिंग भी है, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। पहले जो इसका शाब्दिक अर्थ है लाइन बाय लाइन, उसको देखने का प्रयास करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं अपन। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज। विदाउट ट्रीज मीन्स बिना पेड़ों के। कैन बी हो सकता है, ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल। क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है? तो बिना पेड़ों के कोई जंगल नहीं हो सकता। फिर आगे देखो, दो प्रश्न हमारे से करे जा रहे हैं। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम। इस कविता में पेड़ कहाँ हैं? वेयर आर द ट्रीज। वेयर मीन्स कहाँ, आर यानी है, द ट्रीज यानी पेड़, इन दिस पोएम इस कविता में, एंड वेयर डू दे गो और वे कहाँ जाते हैं, कि वे कहाँ जाते हैं और कविता में पेड़ कहाँ पर हैं। इसकी भी हमारे को कविता पढ़ने के बाद हमारे को इन प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। तो इसमें 4-5 स्टेंजा हैं, 4 स्टेंजा हैं लगभग। तो उनको लाइन बाय लाइन अपन हल करते हैं, पढ़ते हैं और हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees यानी पेड़। द ट्रीज का अर्थ क्या है? पेड़। इनसाइड अंदर की ओर से, आर यानी है, मूविंग आउट बाहर आ रहे, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। कि घरों के अंदर जो पेड़ थे वो धीरे धीरे अब कहाँ की ओर आ रहे हैं? जंगल की ओर आ रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कि घरों के अंदर जो पेड़ थे वो धीरे धीरे अब कहाँ आ रहे हैं? बाहर की ओर आ रहे हैं। द फॉरेस्ट जंगल, डेट वॉज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज डेज इन दिनों से, और जो जंगल इन दिनों से खाली था, वेहर नो बर्ड कुड शिट जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। वेहर मीन्स जहाँ, नो बर्ड यानी कोई पक्षी नहीं, कुड सिट बैठ सकता था, नो इंसेक्ट हाइड कोई कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट कोई कीट, हाइड अपने आप को छिपा सकता था, नो सन बरी कोई सूर्य नहीं बरी फैला सकता था, इट्स फिट यानी अपने पाँव को, इन शैडो यानी इनकी छाया में, और सूर्य भी अपने पाँव को इनकी छाया में नहीं फैला सकता था। बरी का अर्थ वैसे दफनाना होता है, लेकिन यहाँ पैर फैलाने से है। फिट बरी का तात्पर्य पैर फैलाने से है। द फॉरेस्ट जंगल डेट वॉज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स इन रात्रियों में जो जंगल खाली था, विल बी होगा, फुल ऑफ ट्रीज पेड़ों से भरा हुआ, बाय मॉर्निंग यानी सुबह तक। और जो जंगल कई रात्रियों से खाली था, एम्प्टी था, वह कल सुबह तक क्या हो जाएगा? फुल ऑफ हो जाएगा, अर्थात भर जाएगा। तो ये एक हमारा पहला स्टेंजा है जो पूरा होता है। वापस से बताता हूँ इसका अर्थ कि ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि पेड़ जो हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं, और फॉरेस्ट जो कल तक क्या था? बिल्कुल खाली था। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज डेज इन दिनों, वेयर नो बर्ड कुड शिट जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, नो इंसेक्ट हाइड कोई जानवर अपने आप को नहीं छिपा सकता था, नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो और कोई भी सूर्य है अपने पाँव को इसकी छाँव में नहीं फैला सकता था, परछाई में नहीं फैला सकता था। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, और जो जंगल कल तक क्या था? बिल्कुल कल की रात्रि तक खाली था, विल बी फुल ऑफ भर जाएगा, ट्रीज पेड़ों से, बाय मॉर्निंग यानी सुबह तक। तो ये हमारा स्टेंजा नंबर 1 था।
फिर इसके बाद में स्टेंजा नंबर 2 पे आ जाते हैं अपन। और स्टेंजा नंबर 2 में क्या कह रहा है देखो, ऑल नाइट्स पूरी रात्रि, ऑल नाइट्स पूरी रात्रि द रूट्स यानी जड़ों ने, वर्क यानी काम किया, कि पूरी रात्रि जड़ों ने काम किया। किस बात को लेकर के काम किया? टू डिसएंगेज, अलग करने के लिए, देमसेल्व्स यानी अपने आप को। डिसएंगेज है, ये बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इंगेज और उसमें जुड़ा हुआ है डिसएंगेज, अलग करने के लिए, देमसेल्व्स अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स दरारों से, कि जड़ों ने पूरी रात मिलकर के काम किया अपने आप को जो दरारें थी उनसे अलग करने में। और कहाँ की दरारें? इन द वरेंडा फ्लोर, बरामदे की जो फर्श में बने हुए क्रैक्स थे, दरारें थी, उनसे अपने आप को अलग करने के लिए रूट्स ने पूरी रात काम किया, पूरी रात उन्होंने वर्क किया। फिर आगे देखो, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, द लीव्स यानी पत्तियाँ, लीव्स का अर्थ किससे है यहाँ पर? पत्तियों से। स्ट्रेन कर है आकर्षित हो रही हैं, टुवार्ड्स की ओर, द ग्लास यानी कांच की ओर, कि जो पत्तियां हैं कांच की ओर आकर्षित होकर के उसकी ओर जा रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, की पत्तियां कांच की ओर आकर्षित हो रही हैं। स्ट्रेन कर आकर्षित होने से है, स्ट्रेन कर तनाव भी होता है, लेकिन यहाँ पर खींचने से है, अट्रैक्ट होने से है। स्मॉल ट्विग्स, छोटी जो टहनियाँ हैं, स्टिफ विद एक्सकर्सन, स्टिफ का अर्थ है अकड़ने से है, कि छोटी जो ट्विग्स हैं, टहनियाँ हैं, वो अकड़ गई हैं बहुत मेहनत करने से, एक्सकर्सन करने से। और लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ, लॉन्ग लंबी, क्रैम्प्ड करते वैसे तुड़ी मुड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर झुकी हुई बोल सकते हैं, कि लंबी जो झुकी हुई शाखाएं हैं, बोझ का अर्थ शाखाएं हैं। सपलिंग, सरक करके जा रही है, खिंच करके जा रही है, अंडर द रूफ यानी छत के नीचे। और जो लंबी जो शाखाएं हैं वो छत के नीचे सरक करके जा रही हैं, सफलिंग हो रही हैं। किसकी तरह? लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, लाइक यानी की तरह, न्यूली मीन्स नए, डिस्चार्ज्ड पेशेंट, डिस्चार्ज मरीज की तरह, जो हाफ डेज्ड है, अर्ध निद्रा में है, मूविंग बढ़ रहा है, टू द क्लिनिक डोर्स यानी क्लिनिक के दरवाजे की ओर। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा स्टेंजा था। इसको वापस मैं बताता हूँ, देखो, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, पूरी रात्रि जड़ों ने काम किया, डिसएंगेज करने में, अलग करने में, देमसेल्व्स अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स दरारों से, इन द वरेंडा फ्लोर यानी बरामदे के फर्श से अपने आप को अलग करने के लिए पूरी रात जड़ों ने काम किया। इसके अलावा लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो खिंची चली जा रही है, कांच की ओर चली जा रही हैं। और जो छोटी जो टहनियाँ हैं वो मेहनत से अकड़ गई हैं, स्टिफ हो गई हैं। किससे? एक्सकर्सन, स्टिफ कर दे अकड़ने से, एक्सकर्सन कर दे मेहनत से, कि वे मेहनत से अकड़ गई हैं। और लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ हैं, जो लंबी जो दबी शाखाएं हैं वो सरक करके जा रही है, सफलिंग होकर के जा रही है, अंडर द रूफ यानी छत के नीचे। और किसकी तरह? ये आप ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ सफलिंग कैसे कर रही हैं, और तो वे कैसे कर रही हैं? लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, नए डिस्चार्ज हुए मरीज की तरह, जो हाफ डेज होता है, अर्धनिद्रित होता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और कहाँ की ओर जाता है? क्लिनिक के दरवाजे की ओर जाता है। फिर इसके बाद में अपन तीसरा स्टेंजा और देखते हैं। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की ओर बैठा हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, और दरवाजे बरामदे के क्या हैं? खुले हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे पत्र लिख रहा हूँ। आई पोइट के लिए है कि मैं अंदर की ओर बैठा हूँ, बरामदे के दरवाजे खुले हैं, और मैं राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे पत्र लिख रहा हूँ। इन विच, जिसमें, आई स्केसली, मुश्किल से ही, स्केसली का अर्थ क्या है? मुश्किल से ही, मेंशन, वर्णन करता हूँ, द डिपार्चर यानी प्रस्थान करने का, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों का, फ्रॉम द हाउस यानी घर से। और मैं उस पत्र में मुश्किल से ही इस बात का वर्णन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से घरों से जंगल क्या हो गए हैं? चले गए हैं। इन विच यानी जिनमें, आई स्केसली, मैं मुश्किल से ही, मेंशन, वर्णन कर रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ, डिपार्चर यानी प्रस्थान करने का, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगलों का, फ्रॉम द हाउस यानी घर से, कि घरों से जंगल कैसे चले गए, मैं इस बात का मुश्किल से ही उल्लेख कर रहा हूँ। द नाइट इज फ्रेश, नाइट क्या है? बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। फ्रेश कर ताज़ा, FRESH।
और स्टेल इसका अपोजिट है, STAL, स्टेल कर देता है बासी। तो नाइट क्या है, फ्रेश है। फुल मून साइंस, और जो पूरा चंद्रमा है चमक रहा है इन ए स्काई, आकाश में। इससे लोपन जो अभी तक खुला है, द स्मेल ऑफ लीव्स, पत्तियों की स्मेल, सुगंध, और लाइकेन की सुगंध, स्टिल रिचेज, अभी भी पूछ रही है, लाइक ए वॉइस, एक आवाज़ की तरह, एंटो द रूम, से नहीं कमरों में। और पत्तियों की और लाइकेन का अर्थ काई से बोल सकते हैं कि पत्तियों की और काई की जो खुशबू है अभी भी कमरों में एक आवाज़ की तरह क्या हो रही है, पहुंच रही है। तो ये भी आप याद रखें कि द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन कैसे पहुंच रही है, तो वो एक वॉइस की तरह पहुंच रही है। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोझ हैं वो किस प्रकार से हैं, तो न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट की तरह हैं वो। तो इस प्रकार से अपने 3 स्टेंजा पूरे होते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेंजा पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेंजा हमारा क्या कह रहा है कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर काना फूसी से भरा हुआ है। माई हेड, मेरा सिर, इज यानी है, फुल ऑफ विस्पर्स, काना फूसी से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल तक क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। विच टुमारो विल बी साइलेंट। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, द ट्रीज यानी पेड़, आर यानी है, स्टम्बलिंग, ठोकर खा करके फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रही हैं, इनटू द नाइट यानी रात्रि में, कि पेड़ हैं ठोकर खाते हुए रात्रि में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और विंड्स यानी हवाएं, रस दौड़ रही हैं, टू मीट, मिलने, देम यानी उनसे, और हवाएं उनसे मिलने दौड़ रही हैं। उनसे, किनसे, पेड़ों से, ट्रीज से मिलने दौड़ रही हैं। द मून इज ब्रोकन, चंद्रमा टूटा हुआ है, लाइक ए मिरर, एक दर्पण की तरह। ब्रेक है इसमें, BREAK, ब्रेक फर्स्ट है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, BROKEN, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये वर्ब फॉर्म है, ये भी आप याद रखें। मैं हर वीडियो में एक दो वर्ब फॉर्म बताता हूँ, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। द मून इज़ ब्रोकन लाइक मिरर, कि चंद्रमा है वो मिरर की तरह टूट गया है। और इट्स पीसेज, इसके टुकड़े, किसके टुकड़े, जो मिरर टूटा है उसके टुकड़े, इट्स पीसेज, इसके टुकड़े, फ्लैश, चमकते हुए, नाउ मीन्स अब, इन द क्राउन यानी ताज में हैं। किसके ताज में, ऑफ द टालेस्ट ओक, सबसे बड़ा जो ओक वृक्ष है, ब्लूथ का जो वृक्ष है, उसके ताज में इसके टुकड़े क्या कर दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। तो ये कविता हमारी किसकी थी, एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई थी। एड्रियन रिच कौन है, देखो, एड्रियन रिच वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA 1929, कि एड्रियन रिच बाल्टीमोर, मैरीलैंड में और USA में जन्म हुआ 1929 में। और वह सी इज़ द ऑथर ऑफ न्यूली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, और उसने लगभग पोइट्री के 20 वॉल्यूम संग्रह लिखे। एंड हैज़ बिन कॉल्ड, कहा जाता है उनको, क्या कहा जाता है, ए फेमिनिस्ट, एक नारीवादी, और रेडिकल पोइट, उग्र कवि, या ये कहें क्रांतिकारी विचार वाली एक कवियत्री उनको कहा जाता है। फेमिनिस्ट को लेकर के, फेमिनिज्म को लेकर के उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, उनमें ये एक कविता थी। इसके अलावा आप 12वीं पढ़ेंगे, 12वीं कक्षा में, आंट जेनिफर साइगर। तो ये एड्रियन रिच थी हमारी, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA से इनका संबंध था। तो ये तो इस कविता का क्या था, भावार्थ था, सॉरी शब्दार्थ था, लाइन बाय लाइन शब्दों को हमने पढ़ा। लेकिन इस कविता का भावार्थ क्या है, कि इस कविता के माध्यम से कवियत्री हमारे को संदेश देना चाह रही है। जो पेड़ है वो एक तरीके से सिंबॉलिक मीनिंग है। अपन वापस इधर आते हैं और मैं आपको बताऊं कि जो पेड़ है सिंबॉलिक मीनिंग है, और वो महिलाओं को लेकर के है। कहा जा रहा है ना इसमें कि पेड़ कहाँ जा रहे हैं, मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर जा रहे हैं। तो पेड़ एक सिंबॉलिक मीनिंग है, और ये महिलाओं के लिए है कि महिलाएं आज समाज के प्रत्येक काम को करने के लिए बाहर आ रही हैं। जो स्थान पहले खाली था महिलाओं के से, महिलाओं के बिना था, आज उसमें महिलाएं धीरे धीरे अपने को क्या कर रही हैं, अपना कब्जा जमा रही हैं, धीरे धीरे अपना स्थान है उसको ले रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रीज एक क्या था, सिंबॉलिक मीनिंग था। तो ये इस कविता का भावार्थ और शब्दार्थ था, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया लाइन बाय लाइन। और इस कविता की राइम स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें कोई विशेष स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है,
क्योंकि तुकांत जो शब्द हैं, जो अंतिम जो शब्द हैं, उनकी तुकांत योजना नहीं मिल रही है, तो इस कविता में कोई राइम स्कीम नहीं है। देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम। द ट्रीज पोएम इज़ रिटन बाय एड्रियन रिच। तो इस प्रकार से ये पूरी होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में अगली पोएम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।